अरे गिरा रे। कंठ पर चढ़ के पी के एक बाल्टी भांग घोड़ा ओ घोड़ा ओ। भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ट्रेवल डिस्टेंस में। दोस्तों, सभी लोगों का एक सपना होता है कि वो कम से कम अपनी लाइफ में एक बार अमरनाथ यात्रा पर जाएं और बाबा बर्फानी के दर्शन करें। इसलिए ये वीडियो फुली इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं। इस वीडियो में वो सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आपकी यात्रा सरल और सुरक्षित हो जाए। जैसे कि कहां से और कैसे यात्रा शुरू होती है, कितने दिन लगते हैं, कौन सा मार्ग आपके लिए बेस्ट रहेगा, वहां पर खाने की क्या व्यवस्था है, रुकने की क्या व्यवस्था है और इस पूरी यात्रा में आपको कितना खर्च आएगा। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर जानकारी अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2 मार्गों से होती है। पहला मार्ग बालटाल और दूसरा मार्ग पहलगाम। अगर हम बात करें बालटाल वाले मार्ग की, जो लगभग 14 से 15 किलोमीटर का होता है, इस मार्ग से आप 1 से 2 दिन में इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे बालटाल में डोमेल चेक पॉइंट से अपनी यात्रा पैदल भी शुरू करते हैं तो लगभग आप 3 से 4 बजे तक अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाओगे और उसी दिन आपको बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएंगे और नेक्स्ट डे एक बार और दर्शन करके बालटाल के लिए निकल जाओगे, जिससे कि आपकी ये यात्रा मात्र 2 दिन में पूरी हो जाती है। अगर आप घोड़े से अपनी यात्रा शुरू करते हो तो आप लगभग 11 से 12 बजे के बीच गुफा तक पहुंच जाओगे और उसी दिन आपके दर्शन हो जाएंगे। दर्शन करके अगर आप 2 बजे तक फ्री हो जाते हो और रिटर्न में भी आप घोड़ा लेते हो तो आप सेम डे 9 से 10 बजे तक बालटाल के डोमेल चेक पॉइंट पे पहुंच जाओगे, जिससे कि आपकी ये यात्रा मात्र 1 दिन में पूरी हो जाती है। पर दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं क्योंकि बालटाल वाला मार्ग बहुत कठिन है और पूरी यात्रा में आपको केवल चढ़ाई ही चढ़नी होती है जो पूरे शरीर को थका देती है और बारिश हो जाए तो ये मार्ग और भी खतरनाक हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग इस मार्ग से जाते हैं। अगर हम बात करें पहलगाम वाले मार्ग की, जो लगभग 45 से 48 किलोमीटर का होता है, इस मार्ग से आप 3 से 4 दिन में इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं, जो कि थोड़ा लंबा मार्ग होता है। पर इस मार्ग में आपको थकान कम होगी और जो ऐतिहासिक मार्ग के साथ साथ एक पारंपरिक मार्ग भी है। इसी मार्ग से शिवजी और माता पार्वती ने पवित्र गुफा की ओर गए थे। इस मार्ग पर आपको खूबसूरत नज़ारे और कई सारे ऐसे व्यू पॉइंट दिखाई देंगे जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। ज़्यादातर यात्री इसी मार्ग से जाना पसंद करते हैं और आज हम इसी मार्ग की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लें। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए बहुत चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जो कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जिला हॉस्पिटल में बनवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आप जिस भी डेट में यात्रा करना चाहते हैं और जिस भी मार्ग से जाना चाहते हो, उस दिन का आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जो आप अमरनाथ साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ले सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, आपकी आधार डिटेल, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है और कुछ रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होती है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। या फिर आप बैंक जाकर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो आपको पे करनी होगी और आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप जिस भी मार्ग से जाना चाहते हो, यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू से। चाहे आप किसी भी राज्य या शहर से हो, सबसे पहले आपको आना होता है जम्मू। जम्मू आने के बाद आपको जाना होगा भगवती नगर के बेस कैंप में, जहां पर यात्री निवास बना हुआ है। जम्मू रेलवे स्टेशन से भगवती नगर की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बस और शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी, जो 20 से 30 रुपये लेती है और 15 से 20 मिनट में आपको यात्री निवास पहुंचा देगी।
यहाँ पर आपका सामान और रजिस्ट्रेशन चेक होता है, फिर आपको अंदर एंट्री मिल जाती है। और फाइनली दोस्तों बेस कैंप के अंदर हम पहुँच गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ चारों ओर से। यात्री निवास में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको 2 काम करना होता है। पहला, अपना RFID कार्ड बनवाना होता है और दूसरा बस के टिकट लेना होते हैं। बस के टिकट के 400 से लेके 650 रुपये लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मार्ग से जा रहे हो, पर टिकट लेने में 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। यात्री निवास भवन के बाहर भी प्राइवेट बस के टिकट मिलते हैं, वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं, पर इसके लिए आपको 150 से लेके 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे और आपको तुरंत टिकट मिल जाएगा। प्राइवेट बस हो या गवर्नमेंट बस हो, सभी बसें बेस कैंप के बाहर लग जाती है और एक साथ कानवाई के साथ निकलती है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर भी ऑफिस मिल जाएगा, वहाँ से भी आप RFID कार्ड बनवा सकते हो। दोनों काम करने के बाद आप यात्री निवास में रेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वॉशरूम की सुविधाएं, नहाने की सुविधाएं, चाय नाश्ते की सुविधाएं, खाना खाने की सुविधाएं होती है जो पूरी तरह से फ्री होती है। कुछ भंडारे यात्री निवास के बाहर भी चलते हैं, चाहे तो आप वहाँ भी चाय नाश्ता खाना खा सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री रहता है। यात्री निवास में लॉकर रूम भी बने होते हैं जिसके कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं। वहीं पर आपको रेस्ट करने के लिए गद्दे भी मिल जाएंगे जिसके 20 से 30 रुपये चार्जेस होते हैं। यात्री निवास में ही 5 से 6 बड़े हॉल होते हैं जिनमें AC लगा होते हैं, जिनके चार्जेस 50 रुपये पर व्यक्ति होता है। आप वहां भी रुक सकते हैं। वहीं पर आपको 1000 से लेकर 1600 रुपये में रूम भी मिल जाएंगे, लेकिन वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन डेट 1 जुलाई की है तो आप 29-30 जून तक शाम 4-5 बजे तक जम्मू बेस कैंप पहुँच सकते हो। लेकिन इसके पहले आते हैं तो आपको भगवती नगर में एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि यात्री निवास में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको फिर जम्मू में बाहर ही कहीं होटल लेके वहाँ स्टे करना होगा। एंट्री उन्हीं को मिलती है जिनकी डेट नज़दीक होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर ज़्यादा क्राउड हो जाएगा तो व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती है और अमरनाथ यात्रा पर मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। इसलिए आपको अपने साथ गर्म कपड़े, जैकेट, हैंड ग्लव्स, गर्म सॉक्स, रेनकोट, एक छोटा छाता, पावर बैंक, ग्लूकोज और कुछ मेडिसिन जैसे बदन दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार की आदि आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए। और एक सिम कार्ड जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि बाहर के राज्यों की सिम जम्मू कश्मीर में वर्क नहीं करती है। सिम कार्ड आपको यात्री निवास में ही मिल जाएगी, जो कि 250 रुपये रहता है उसका चार्जेस, जिसमें अनलिमिटेड कॉल और 1 GB डाटा भी मिलता है। आप चाहें तो यहाँ से सिम कार्ड ले सकते हैं। सभी बसें यात्री निवास के बाहर खड़ी हो जाती है, चाहे आपने बाहर से टिकट लिया हो या भगवती नगर अंदर से। और करीब 12 से 1 बजे के बीच अनाउंसमेंट होता है। सभी यात्री को अपनी अपनी बस में बैठना होता है और सुबह 4 से 5 बजे बाबा बर्फानी के जयकारे के साथ सभी बसें कानवाई के साथ एक साथ निकल जाती है। सुबह 9 बजे तक हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल क्रॉस करते हैं और जहां पर हमारा 20 से 25 मिनट का स्टॉप होता है। फिर यहाँ से बस आगे बढ़ती है और लगभग 12 बजे तक हम पहुँच जाते हैं रामबन। वहाँ पर भी हमें 1 घंटे का स्टॉप मिलता है। रामबन में यात्री निवास बना हुआ है। अगर पहलगांव से यात्री यात्रा के लिए रवाना नहीं होते तो कम से कम हमें 1 से 1.5 घंटे रामबन में ही स्टे करना होता है। इसमें हम फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं, खाना खा सकते हैं और कुछ टाइम रेस्ट कर सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद बसें एक बार फिर आगे बढ़ती है और अनंतनाग होते हुए शाम 5-6 बजे तक पहलगांव पहुंच जाती है।
पहलगांव पहुंचने के बाद आप चाहे तो बेस कैंप के बाहर कई सारे होटल्स हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। आपको 1000, 1200, 1500 रुपये में होटल्स मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप बाहर भी स्टे कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप पहली बार जाते हैं तो आपको बेस कैंप में ही रुकना चाहिए। पहलगांव बेस कैंप के अंदर स्टे के लिए टेंट और तंबू मिलते हैं जिसमें गद्दे रजाई होते हैं, जिसके आपको 275 रुपये पर पर्सन पे करना होता है। अगर आप बेड लेते हैं तो वहाँ पर बेड भी मिल जाएंगे जो कि आपको 550 रुपये पे करना होगा, लेकिन बेड लिमिटेड मात्रा में होते हैं। बेस कैंप के अंदर ही बहुत सारे भंडारे लगे होते हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पर आपको रेनकोट, गर्म कपड़े की कई सारी शॉप मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से भी ले सकते हैं। यहीं पर आपको घोड़े, पालकी, पिट्ठू सभी की रेट लिस्ट मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप इन्हें बुक कर सकते हो। जम्मू से सुबह 5 बजे चलकर शाम 5 बजे तक हम पहलगांव पहुंच जाते हैं और इस तरह से हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। दूसरे दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, फ्रेश होइए। वहाँ पर आपको 50 रुपये पर बाल्टी गर्म पानी मिल जाएगा। नहाकर चाय नाश्ता कर अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। पहलगांव बेस कैंप के बाहर से आपको चंदनवाड़ी के लिए शेयरिंग कार मिल जाएगी जिसका फेयर 150 रुपये पर पर्सन होता है और डिस्टेंस समथिंग 16 किलोमीटर होती है जो आपको 40 से 45 मिनट में पहुंचा देगी। चंदनवाड़ी में हमारा एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन और बैग चेक होते हैं, जिसके बाद हमें यात्रा की परमिशन मिल जाती है। चंदनवाड़ी में ही बहुत सारे भंडारे लगे होते हैं। यात्री यहाँ पर खाना खाते हैं और अपनी पैदल यात्रा भोले बाबा के जयकारे के साथ शुरू कर देते हैं। यहीं से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। हमारी मेन यात्रा है ट्रैकिंग वाली, वो चंदनवाड़ी से शुरू होती है। चंदनवाड़ी के बाहर से बहुत सारे पिट्ठू, पालकी और घोड़े वाले मिलते हैं। आप वहाँ से घोड़े लेकर भी अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, लेकिन आप जब भी घोड़ा करें तो जो उनके चार्जेस हैं, जो ऑफिशियल चार्जेस हैं, वहीं से घोड़ा करें। अगर आप थोड़ी आगे जाके घोड़ा करते हैं तो फिर वो मन माने चार्जेस भी आपसे लेते हैं। चंदनवाड़ी से करीब 1-2 किलोमीटर आगे चलने के बाद पिस्सू टॉप की चढ़ाई आती है। पिस्सू टॉप इस मार्ग की सबसे कठिन चढ़ाई होती है जो लगभग 3 किलोमीटर की होती है। कहते हैं इस पहाड़ को जो चढ़ जाता है उसके लिए आगे का रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं होता है। हमने वहाँ से, जहाँ से आपको नदी दिख रही है, वहाँ से अपनी चढ़ाई स्टार्ट की थी, बल्कि उससे भी पीछे से, और हम चलते 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 यहाँ तक पहुँचे अभी फ़िलहाल तो। और अभी हमको बहुत ऊपर तक जाना है। ये मान के चलिए कि हमने अपनी आधी यात्रा इस पिस्सू टॉप की कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी हमको और ऊपर जाना है। तो देखते हैं कितना समय लगता है। चलते हैं दोस्तों। और इस मार्ग पर आपको हर 3 से 4 किलोमीटर पर भंडारे मिलते जाएंगे। यहाँ पर यात्री आराम करते हैं, खाते पीते हैं, नाश्ते खाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों जोगी वर्ल भी हम पहुंच गए हैं। अब थोड़ा यहाँ पर 10-1 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे नागकोटी के लिए। तो दोस्तों नागकोटी भी हम पहुँच गए हैं। यहाँ पहुँचने में भी हालत ख़राब हो गई। आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरा व्यू। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और अगला जो हमारा स्टॉप होगा वो होगा शेषनाग का। वो यहाँ से भी अभी भी करीब करीब 3 किलोमीटर है। तो देखते हैं वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है। और जोगीबल, नागकोटी होते हुए आप शाम 5 बजे तक शेषनाग पहुंच जाओगे। चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी
लगभग 12 से 14 किलोमीटर होती है। जो इस यात्रा का दूसरा दिन होता है, यहाँ पर यात्री रुकते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं और नाइट स्टे भी यहीं करते हैं। यहाँ पर भी आपको टेंट में स्टे करना होता है। यहाँ पर टेंट के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, पर पर्सन 450 रुपये आपको पे करना होगा। अगर आप बेट लेते हैं तो आपको 600 रुपये पे करने होंगे, लेकिन बेट यहाँ भी लिमिटेड होते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा दिन कंप्लीट हो जाता है। तीसरे दिन भी आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठिए, फ्रेश होइए। वहाँ आपको 50 रुपये पर बाल्टी गर्म पानी मिल जाएगा। नहाकर चाय नाश्ता कर कर अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए, जो कि शेषनाग से आगे की ओर होती है। और आज की हमारी यात्रा शुरू होने वाली है शेषनाग से आगे की ओर। अभी किसी का बेटा है। हाँ। कार्ड गिर जाएगा, कार्ड। आइए अभी साइड। यहाँ से आपको कई सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे। इन सभी का आनंद लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और यात्री बबल टॉप, गणेश टॉप, जो इस मार्ग की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई होती है, करीब 14,500 फीट के लगभग, जिसको पार करते हुए यात्री आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है 14,500 समथिंग, लेकिन चूंकि मौसम ख़राब है इसलिए मैं आपको यहाँ से आने वाले व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ। बारिश तेज़ है, यहाँ पर लगातार हो रही है। और पहुंच जाते हैं पोषपत्री। पोषपत्री वो जगह है जहां पर इस पूरी यात्रा का सबसे वीआईपी भंडारा होता है। ये इस यात्रा का, पूरी यात्रा का सबसे फेमस और सबसे वीआईपी भंडारा है। मतलब यहाँ पर आपको हर वो चीज़ खाने को मिलेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। भंडारा नाम सुन के लोग कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन यहाँ का खाना किसी 5 स्टार होटल, अच्छे रेस्टोरेंट से कम नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर ही है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पर यात्री आराम करते हैं, खाना खाते हैं और करीब यहाँ से 7 किलोमीटर आगे पंचतरणी के लिए बढ़ जाते हैं और करीब 4 से 5 बजे तक पंचतरणी पहुँच जाते हैं। तो पोषपत्री से अब हम आगे निकल गए पंचतरणी के लिए। पोषपत्री से पंचतरणी करीब 7 किलोमीटर है। यहाँ का ट्रैक थोड़ा सीधा है तो ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो लगभग दोस्तों पंचतरणी हम पहुंच गए हैं। आपको सामने दिख रहा होगा बेस कैंप। अभी यहाँ से आधा किलोमीटर और जाना है हमको, तो हो सकता है 15-20 मिनट में हम पहुँच जाएं। चलो बढ़ते हैं आगे। और आप देख सकते हैं बादल कितने नीचे हैं, वो पूरा व्यू यहाँ से मैं आपको दिखाऊं। 4:15 हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। पंचतरणी इस यात्रा का तीसरा दिन होता है। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी लगभग 12 किलोमीटर होती है। अगर आप शेषनाग से जल्दी यात्रा शुरू करते हैं और पंचतरणी 3 बजे के पहले पहुंच जाते हैं तो आपको आगे गुफा तक जाने की परमिशन मिल जाती है, जो कि पंचतरणी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर होती है।
और यात्री सीधे गुफा पर जाकर रेस्ट करते हैं और तीसरे दिन की नाइट गुफा पर भी रुकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है वेदर पर। अगर मौसम ठीक होता है तो आपको गुफा तक जाने की परमिशन मिल जाती है। अगर वेदर ठीक नहीं होता है तो आपको आगे जाने की परमिशन नहीं मिलती है और आपको पंचतरणी में स्टे करना होता है। यहाँ पर भी आपको टेंट में स्टे करना होगा। यहाँ पर भी टेंट के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, पर पर्सन 550 रुपये, और अगर आप बेड लेते हैं तो आपको 700 रुपये पे करने होते हैं। फिर वही बात कि बेड लिमिटेड होते हैं। चौथे दिन आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठिए, फ्रेश होइए। आपको वहाँ 50 से 100 रुपये में गर्म पानी मिल जाएगा। नहाकर तैयार होकर नाश्ता कर कर अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। और आज की हमारी यात्रा शुरू हो रही है पंचतरणी से गुफा की ओर। पंचतरणी से 3-4 किलोमीटर आप आगे चलोगे तो आपको मिलेगा संगम टॉप। संगम टॉप वो जगह है जहाँ पर पहलगांव और बालटाल से जो यात्री आते हैं वो वहाँ पर जाके मिलते हैं, इसलिए इसे संगम टॉप कहते हैं। संगम टॉप होते हुए करीब करीब 10 बजे तक आप पहुँच जाओगे पवित्र गुफा पर, और आपकी जो इतने दिन की थकान है, आप बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करोगे तो आपकी सारी थकान उतर जाएगी। गुफा पर पहुंचने के बाद यात्री थोड़ा आराम करते हैं, अच्छे से नहाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, और प्रसाद के रूप में हमें एक चांदी का सिक्का भी मिलता है। गुफा के बाहर भी बहुत सारे भंडारे लगे होते हैं। यहाँ पर यात्री थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, और करीब करीब 2 बजे अपनी यात्रा रिटर्न बालटाल के लिए शुरू कर देते हैं। बालटाल वाले मार्ग पर गुफा से करीब 2 किलोमीटर बाद हमें मां काली की एक पहाड़ों पर छवि दिखाई देती है, जिसके दर्शन करते हुए यात्री आगे बढ़ते जाते हैं। इस मार्ग पर भी आपको जगह जगह भंडारे मिलते जाएंगे, और करीब 9-10 बजे तक आप बालटाल बेस कैंप पहुँच जाओगे। और इस तरह से पहलगांव से यात्रा शुरू होती है और बालटाल पर पूरी हो जाती है। इसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप उसी दिन टिकट लेकर जम्मू रवाना होना चाहते हो या एक दिन का स्टे करके आप कश्मीर एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप जम्मू जाना चाहते हो तो बालटाल से ही आपको गवर्नमेंट बसें मिल जाएगी, जिनकी टिकट रात 12 बजे के बाद मिलना शुरू होते हैं, जिनका फेयर 650 होता है। पर टिकट लेने में आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन वहाँ प्राइवेट बसें भी होती है, वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं, पर इसके लिए भी आपको 150 से 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं, और आपको तुरंत टिकट मिल जाएगा। प्राइवेट बस हो या गवर्नमेंट बस हो, सभी कॉन्वॉय के साथ एक साथ जम्मू के लिए निकल जाती है और आप शाम तक जम्मू पहुंच जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस यात्रा की टोटल कॉस्ट की, जो मिनिमम कितनी होगी। दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप पहलगांव से बालटाल तक इस यात्रा को पैदल ही करने वाले हैं। इसमें घोड़े, पालकी, पिट्ठू की कॉस्ट नहीं ऐड कर रहा हूं, और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो बसें चलती हैं उनका ही यूज करने वाले हूं। तो दोस्तों, जम्मू से लेके भगवती नगर के 30 रुपये, भगवती नगर में स्टे अगर आप करते हो तो इसके 50 रुपये, अगर आप एक सिम कार्ड लेते हो तो इसके लिए आपको 250 रुपये, जम्मू से पहलगांव बस के 450 रुपये, पहलगांव में आप स्टे करते हो, गर्म पानी लेते हो तो इसके लिए आपको 350 रुपये, पहलगांव से चंदनवाड़ी टैक्सी के 150 रुपये, शेषनाग में स्टे करते हो, गर्म पानी लेते हो तो इसके लिए आपको 450 रुपये, पंचतरणी में स्टे के और गर्म पानी के 700 रुपये, बालटाल से जम्मू बस के 650 रुपये, और प्रसाद और अदर हम खर्चे मान ले तो 300 रुपये। तो इस तरह से आपकी टोटल कॉस्ट होती है 3380 रुपये। अगर मोटा मोटा कहें तो मात्र आप 3500 रुपये में आसानी से आप अमरनाथ यात्रा कर सकते। इसमें मैंने आपके रेल टिकट की कोई कॉस्ट ऐड नहीं की है। आप किस राज्य से, किस शहर से आ रहे हैं, आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने केवल जम्मू से रिटर्न जम्मू तक की कॉस्ट बताई है। चलिए दोस्तों, वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और उन लोगों तक जरूर शेयर कर देना जो अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और अगर आप इस यात्रा को पूरा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते। हाल ही में मैंने इस यात्रा को किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय बाबा बर्फानी।